हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और सुबह सुबह मेरा लंच रेडी हो गया है और सुनील का लंच मैंने पैक भी कर दिया है और बच्चों की आज है छुट्टी। और ये देखो सुबह सुबह कितना अच्छा मौसम लगता है बाहर का। पर अब गर्मी काफ़ी होने लगी है तो बाहर का भी टेम्परेचर उतना मतलब ठंडक नहीं होती है, बट देखने में अच्छा लगता है। सुबह सुबह सब कुछ शांत शांत, और इतना सुबह सुबह तो यहाँ पे कोई जगता भी नहीं है। जिसको ज़रूरत होती है वही जगता है, बाकी तो और सब अभी बंद है पूरा। और पेड़ पौधे भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। और ये देखो बच्चे उठ गए हैं नाश्ता वगैरह करने के बाद, अपना अपना लगे हुए हैं काम में। कुछ देर खेलते हैं, कुछ देर लड़ाई करते हैं। और इसके बाद अब मैं कपड़े वगैरह जो बाहर डले हुए हैं इनको समेट लेती हूँ, क्योंकि रात में डालते हैं तो सुबह सूख जाते हैं और फिर दिन में धूप इतनी तेज़ होती है तो इसकी वजह से समेटना पड़ता है। तो ये कपड़े मैं सारे समेट ले रही हूँ। और होता है ना, सुबह सुबह जो काम होते हैं सारे घर के निपट जाते हैं ना, तो अच्छा रहता है, आराम भी रहती है और अपने आप को भी अच्छा लगता है। क्योंकि अब होने लगी गर्मी, दिन भी बड़े होते हैं ना, और जैसे जैसे धूप निकलती जाती है काम करने का मन नहीं होता है। तो सुबह सुबह अपना एक साथ जितने काम करने कर लो तो सही रहता है। और यहाँ पे और कोई काम तो होते नहीं, यही है घर की साफ़ सफाई, खाना, लंच, या जिसको ऑफिस जाना हुआ तो ऑफिस से गया। पर फिर भी उन्हीं में टाइम काफ़ी लग जाता है। और इसके बाद नहाने धोने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में अब हम अपने लिए बना रहे हैं लंच। हम तानी तासु तो सब्ज़ी सुबह बना ही लेते हैं, क्योंकि बार बार नहीं बनाती हूँ मैं सब्ज़ी। मतलब जो भी बनता है सब्ज़ी दाल जो भी बनेगा तो मैं बार बार नहीं बनाती हूँ, मैं एक बार ही बना लेती हूँ सुबह सबके लिए। और फिर रोटियाँ मैं अपना ताज़ी ताज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी गर्म कर रही हूँ, हल्की सी जला दी है मैंने, और इधर मैं रोटियाँ बना ले रही हूँ। और तब तक बच्चे लोग थाली वगैरह पानी वगैरह सारा कुछ रख लेते हैं अपना, तो खाना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ थालियाँ। और थाली लगाने के बाद तो आज है सूखी मतलब मिक्स सब्ज़ी है सब कुछ की, और उसके साथ हम लेंगे दही। और आजकल दही और मट्ठा जैसे गर्मी शुरू होती है वैसे ही अच्छा लगने लगता है। और फिर दही और मट्ठा मतलब रोज़ ही रहता है, तो चाहे दही बना लो चाहे मट्ठा बना लो। बट कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं ना जिनके साथ दही ही अच्छा लगता है। जैसे सूखी सब्ज़ी अगर होती है तो उसके साथ दही ही अच्छा लगता है। मतलब हमें पसंद है, अपनी अपनी चॉइस होती है खाने में कौन कैसे खाता है। तो सूखी सूखी सब्ज़ी है तो उसके साथ दही हो जाएगा, मतलब थोड़ा लिक्विड, इस वजह से। और रायता वगैरह तो जब जैसे बनाते हैं, जैसे चावल हुआ तो फिर रायता ही बनाते हैं तो उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। और मुझको तो वैसे भी दही चावल भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। गर्मियों में ये सब चीज़ें वैसे ही बढ़ जाती हैं, नींबू पानी हुआ, दही हुआ, लस्सी हुई, छाछ हुई, इनकी खपत भी बढ़ जाती है और खाने भी अच्छे लगते हैं। और दूसरी चीज़ पाचन में भी अच्छे होते हैं, गर्मी वगैरह से बचाते हैं हमें। जिनको बाहर जाना होता है, घर में रहना होता है, सबके लिए सही होता है। तो ये मैंने लगा ली थाली और घी लगा दिया रोटियों में। और दोपहर का खाना जो होता है ना वो वैसे भी पूरा ही रखते हैं मतलब। और शाम वाम को तो चाहे हल्का फुल्का कुछ भी बना लो, लेकिन दोपहर में कोशिश करती हूँ कि दाल सब्जी रोटी चावल सभी बनाएं। पर आज दाल नहीं बनाई है मैंने, क्योंकि दाल खाने में बच्चे ना बहुत मुँह बनाते हैं। सब्जियां भी कुछ सिलेक्टेड ही खानी होती हैं, पर फिर भी खा लेते हैं, चाहे जैसे खाएं रोते गाते, लेकिन आपको खाना ही होता है। क्योंकि ऐसे जितनी भी चीज़ें आप नहीं खाना चाहोगे ना उतना फिर मन भी नहीं करता है। और लंच वगैरह करने के बाद अब आज मैंने सुबह पेपर नहीं पढ़ा था तो अब मैं पढ़ ले रही हूँ पेपर। इसका भी एक नशा होता है, अगर आप पढ़ने लगो ना तो फिर आपका मतलब मन नहीं मानता, ही होता ना कि देख लेते हैं क्या है, कुछ खास से निकला है। और बहुत सी चीज़ों की जानकारी भी मिल जाती है। और जो लोकल पेपर होता है ना उसमें तो बहुत जानकारी होती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है।
तो वही होता है। और इसके बाद अब बच्चे तो खा पी के घूमेंगे, टहलेंगे, कहीं कंप्यूटर देखेंगे, यही है। क्योंकि छुट्टी होती है तो फिर पढ़ना तो रहता नहीं है। और अभी सबसे बड़ी बात यही है ना कि अभी बुक्स वगैरह नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और होना भी चाहिए। दोस्तों हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और लंच वगैरह कर लिया, लंच खा लिया, और खाने के बाद अब पेपर वगैरह पढ़ लिया। क्योंकि पेपर आज सुबह नहीं पढ़ा था, लेट आया एक्चुअली। पेपर भी लेट आया और नीचे दे जाता है तो उठा के लाने में भी देरी हो गई। तो हम मतलब ध्यान ही नहीं था, फिर तासू लेके आया तब फिर अभी पढ़ा उसको। और वैसे भी कुछ ज़्यादा खास न्यूज़ रहती नहीं है, तो बस पेपर पर देख के। और अब दिन ना इतने बड़े होने लगे, मतलब काफ़ी बड़े होने लगे हैं, समझ आने लगे हैं। पर खैर अभी यहाँ पर गर्मी नहीं है बहुत कि फ़ैन चलाना पड़े, तो फ़ैन हमारा भी बंद ही है। मतलब फ़ैन हमारा बंद ही है, चलाते नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं रहती। और दिन बड़ा होने लगा है तो फिर ऐसे लगता ना कि क्या करो सुबह से शाम तक। और बच्चों की छुट्टियां भी, अब तो स्कूल खुलने वाले हैं, 2 से 3 से खुल जाएंगे, तो फिर थोड़ा सा टाइम कम लगने लगेगा। क्योंकि लंच, सुबह का ब्रेकफास्ट, जल्दी उठो, फिर लंच, फिर बच्चों को लाना छोड़ना, बस यही सब बना रहेगा। फिर होमवर्क वगैरह हो जाएगा। और इन छुट्टियों में ना बच्चों का होमवर्क वगैरह भी नहीं होता है, तो बच्चे भी सारा दिन मस्ती करते हैं और हम भी मस्ती कर रहे हैं। तो दोस्तों खाने पीने के बाद थोड़ी देर आराम करेंगे, घंटे 2 घंटे। फिर इसके बाद देखते क्या, वही कपड़े वगैरह फैलाने रहेंगे। क्योंकि अभी नहीं डालते दोपहर में, क्योंकि बहुत धूप रहती है और फिर कपड़ों का ना कलर फेड होने का वो रहता है ना, और धूप में डाल डाल के कपड़े भी अजीब से हो जाते हैं। तो अभी नहीं डालेंगे क्योंकि दोपहर में बहुत धूप रहती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आराम करने के बाद आपसे। और थोड़ा आराम करने के बाद जब उठे तो फिर मैंने सोचा तासू को थोड़ा सा पढ़ा देते हैं जो भी, क्योंकि जो भी स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है तो ऐसे ही मतलब चल रहा है। क्योंकि अभी बुक्स आई नहीं, बुक्स आ जाएंगी तो फिर उसके हिसाब से पढ़ाया जाने लगेगा। तो वही मैंने सोचा चलो इसको कुछ भी बेसिक पढ़ाते हैं, नहीं तो अभी खेलने चले जाएंगे। फिर खेल के 6-7 बजे तक, 7 से पहले तो आते नहीं हैं जब तक 4 बार बुलाओ नहीं। और उसके बाद यहाँ पर रखे हुए कपड़े वही समेट समेट के रख देते हैं, चेयर में डाल देते हैं। फिर अब वही होता है कि इनको रखना, तय करना बहुत बड़ा काम होता है। और सब कपड़े कौन किसका है, कहाँ रखना है, ये सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। और ये तानी को मैं कुछ बोल रही है, बोलो कि बेटा रख दो, चिल मम्मी रख देंगे, तो वही है। तो मैंने कहा कि चलो मैं रख देती हूँ। और ये देखो तासू ने बना रखी चेयर, यही करता है, इधर से बेडशीट पिलो ला ला के, मतलब उसका काम बस इधर उधर के काम ही करने होते हैं, शैतानी ही करना होता है। तो यहाँ पर ये रखी हूँ गुझिया, तो मैं खा लेती हूँ। होता है ना कि वैसे तो खाना वाना खा लो तो फिर मन नहीं करता, और ऐसे होता है ना कि शाम टाइम थोड़ा सा कुछ मतलब खाओ, मन करता है शाम को, क्योंकि दिन अब बड़े होने लगे। तो दोस्तों अब हो चुकी है शाम, और शाम हो चुकी है तो अब वही ना कि शाम होने के बाद ये होता है ना, छोटी वाली भूख का कुछ इंतजाम करो। तो तानी कह रही भूख लगी है, मटरी तो खा ली है, लेकिन कह रही मटरी से पेट नहीं भरता, खाने के बाद ही उनको कुछ और चाहिए। तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो मेरे पास कॉर्न रखे हैं, तो मैं वही बनाती हूँ कॉर्न, जो खाने में भी अच्छे लगते हैं और स्वादिष्ट भी लगते हैं। और रखे हुए हैं मेरे पास 2 पैकेट, तो इनको बनाते हैं आज। तो खाने में अच्छे लगते हैं तो इनको बना लेते हैं साफ़ करके, तो खा भी लेंगे और भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर शाम के टाइम ना बालकनी पे अच्छा लगता है, क्योंकि नीचे काफ़ी चहल पहल रहती है, लोग टहलने वाले टहलते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, सब्जी वाले आ रहे होते हैं, कहीं कोई रहता है ना, तो बहुत चहल पहल रहती है शाम टाइम। तो वही तानी भी खड़ी है और मैं भी आई थी। और ये देखो तासू, उसके फ्रेंड कहीं साइकिल चलाएंगे, कहीं खेलेंगे, कहीं लड़ाई करेंगे, सब कुछ करते रहते हैं बच्चे, सब लगा ही रहता है।
और इसके बाद तानी को जब खेलना होता है तानी छत जाती है, खेलती क्या अपने दोस्तों के साथ अपना छत में रहेंगी। और यहाँ पर अब मैं आज मैंने दूध की मलाई नहीं निकाली हुई है, तो अब मैं दूध को निकाल के मैं इसकी मलाई निकाल लेती हूँ। क्योंकि मलाई निकालते हैं तभी घी खाने को मिलता है और घी खाने के लिए हो ना हो, लेकिन रोटी में लगाने में मतलब रहता है कि बच्चों को लंच वगैरह ले जाना होता है तो लगा दो। वैसे तो खाने के लिए भी हो जाता है और लगाने के लिए भी हो जाता है और सही भी रहता है, मार्केट से तो अच्छा ही होता है बाकी तो। और यहाँ पर मैं कॉर्न को इनको बॉईल कर लूँगी हल्का सा, इसके बाद फिर इनको मिला के खाएंगे। और ये ना स्वीट कॉर्न बहुत मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। मिठास भी होती है तो मतलब ऐसे खाओ या सब्जी वगैरह में डाल लो या फ्राइड राइस बनाओ, कुछ भी बनाओ तो अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छी बात है ना, बच्चे भी खा लेते हैं। तो मैं इसको खौलते पानी मैंने डाल दिया है, थोड़ी देर रखेंगे, इसके बाद फिर इनको निकाल के आप भुना जीरा, काला नमक और नींबू सब कुछ डाल के फिर खाओ ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं और सॉफ्ट भी बहुत होते हैं। जो नॉर्मल वाला भुट्टा होता है ना उससे तो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत सॉफ्ट भी होते हैं और मिठास भी बहुत होती है। तो भाई मैं चेक कर रही हूँ कि जितना मुझे करना है बॉयल उतना हो गया या नहीं, क्योंकि बहुत बॉयल नहीं करते, बस बिल्कुल हल्का सा ही करते हैं। और शाम को चाहे बच्चे हों या बड़े हों कोई भी हो ना, मतलब अगर आप 5-6 जैसे बजता है तो फिर ये होता है ना कि कुछ मतलब खाते पीते हैं, थोड़ा सा मन करता है खाने का, फिर रात में डिनर जो अपना करो तो वो हो जाता है। तो ये मैंने इनको निकाल लिया इसमें, और ये थोड़ा सा गर्म थे तो मैंने सोचा थोड़े ठंडे हो जाएं। और इधर मैंने दूध रख दिया गर्म होने के लिए। और जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन बच्चों का दूध नहीं पीना होता, पता नहीं क्या है। जिस दिन स्कूल जाएंगे तो वैसे भी तानी पीती है, तासु तो पीता नहीं है, पर छुट्टी के दिन तानी भी नहीं पीती है, तो वही रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं चल रही हूँ, मेरे कपड़े रखे हुए हैं, हो गई है शाम, तो मैं इनको फैला देती हूँ कि मैं शाम को ही फैलाती हूँ। और ये ऊपर की कवर्ड पता नहीं कैसे अपने आप खुल गई है, तो वही खुला थी तो मैंने बोला उसको बंद कर दो, क्योंकि फिर डस्ट जाती रहती है। तो अब यहाँ पर डाल दे रहे हैं कपड़े। कोई बड़े काम नहीं होते वैसे कि बहुत बड़े काम हो, लेकिन छोटे छोटे काम चाहे आप दिन भर करते रहो, कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम बना ही रहता है। और ये रस्सी थोड़ी ऊपर बंधी हुई है तो तानी भी नहीं फैला पाती, इसमें कोई फैला नहीं पाता तो मुझे ही फैलाने पड़ते हैं। अंदर वाली रस्सी में तो तानी डाल देती है, तो छोटे कपड़े अंदर डालने होते हैं तो वही फैलाती है, पर इधर आगे मैं बड़े बड़े डाल दूँगी तो सूख जाएंगे। और कैसे भी डाल दो, मतलब कितने भी कपड़े घने। और अब आ गई कुक्कू रानी और तासू भी खेल के आ गए हैं ऊपर। और ये देखो कुक्कू की आज बुक्स आई हुई हैं, तो सारी बुक्स दिखाने के लिए ला रही हैं। और कॉर्न देखे तानी ने तो तानी बोली मम्मी कॉर्न का सैंडविच बनाते हैं, ब्रेड ले आओ। तो वही तासू ब्रेड लेके आ गए हैं, तो अब
तानी बना रही कॉर्न का सैंडविच। तो सब लोग खाएंगे कॉर्न का सैंडविच। कह रही मम्मी कॉर्न मुझे ऐसे नहीं खाने, मुझे सैंडविच में खाने। मैंने कहा चलो बनाओ भाई। और ये सब चीज़ें बच्चे अच्छी भी बनाते हैं। और ये देखो कुक्कू ने आज कवर वगैरह सारा चढ़ा लिया है। तो दिखाने आई थी, और मेन दिखाने का मकसद उनका होता है कि तासू को दिखाना कि देख मेरी बुक्स आ गई, अभी तेरी नहीं आई हैं। तो यहाँ पर तानी का बन रहा है सैंडविच। और बुक्स भी लेके आई हैं, नोटबुक भी लेके आई हैं मेरी, इसकी है उसकी है। सेकेंड क्लास में गई हैं भाई। अब खुशी तो होती है जब अब क्लास आपके बढ़ते जाते हैं कि कभी LKG UKG फर्स्ट सेकेंड, अब जैसे जैसे जाएंगे तो। और बच्चों को तो मतलब बच्चे हों चाहे बड़े हों, जब बुक्स कोई चीज़ नहीं आती ना तो अच्छा भी लगता है। हम लोग भी बहुत खुश होते थे बुक्स जिस दिन आती थी। बस 1-2 दिन तो बस उनको लगता था देखते रहो, बाकी पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन बुक्स को दिन में 4 बार खोल के देखते थे। और 2-4 दिन बाद फिर वही हो जाता है ना कि खोलने का मन नहीं करता। तो ये मुझको पढ़ के दिखा रही हैं। तो दोस्तों ये है मेरा छोटा सा ब्लॉग। और अब आप लोग भी आ जाइए कॉर्न सैंडविच खाने तानी का। और तानी ने बनाया है तो मतलब बहुत अच्छा बनाया है। और वैसे भी ब्रेड वगैरह तो वैसे भी अच्छी लगती है, ऑर्गेनो वगैरह पड़ा हो, सॉस लगा हो तो, और बना बनाया मिल जाता है तो और भी स्वाद आता है, ये बात भी है। तो अब हम खाएंगे सैंडविच, और इसके बाद फिर देखा जाएगा डिनर में क्या बनाते हैं खाते हैं। तो अच्छा बनाया हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करूँगी, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए।